नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फीटर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 15वां भाग लेकर के आया हूं और इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप टेक्निकल से हैं, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट बी जो है उसके उसके लिए जो है कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, बेहतर है, तो आप इसको अंत तक देखिए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है कि कॉपर और टीन मिला होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन मिला होता है। दूसरा नंबर है ब्रॉस एक प्रकार का है। ठीक है, ब्रॉस एक प्रकार का क्या है वो बताना है। तो वो जो है कि नॉन फेरस एलॉय है। ब्रॉस क्या है? एक नॉन फेरस एलॉय है। 3 नंबर देखिए, क्रोमियम स्टील एक प्रकार की है। क्रोमियम स्टील एक प्रकार की है तो वो क्या है? फेरस एलॉय है। ठीक है, फेरस एलॉय। 4 नंबर है ब्रास में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। ब्रास में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं तो ब्रास में जो है कि कॉपर और जिंक मिश्रित होते हैं। ठीक है, कॉपर और जिंक। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फास्फर ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। फास्फर ब्रॉन्ज में निम्नलिखित मिश्रित होते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है कि ब्रॉन्ज और फास्फोरस आंसर होगा। ठीक है, फास्फर ब्रॉन्ज में जो है कि ब्रॉन्ज और फास्फोरस मिश्रित होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में नॉन फेरस मेटल कौन है? निम्नलिखित में नॉन फेरस मेटल कौन है? तो इसमें जो है कि नॉन फेरस तांबा, टीन और एल्युमिनियम ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क है? ठीक है, लोहा का अयस्क इसमें से कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये सब है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने टूटने नहीं पाती है, वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है कि सही आंसर होगा आपको डक्टिलिटी। ठीक है, इसका डक्टिलिटी। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटने नहीं पाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है? ठीक है, तो इसमें भी आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और इसका जो है कि टफनेस आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैलिएबिलिटी का सबसे अधिक अधिक गुण किस धातु में होता है? ठीक है, तो इसमें जो है कि सोना में सबसे ज़्यादा होता है। सोना में मैलिएबिलिटी का सबसे ज़्यादा गुण होता है सोना में। 11 नंबर देखिए, धातु का वह गुण जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाया जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। धातु का वह गुण जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाया जाए तो वह टूटने नहीं पाती है, तो होगा टेनासिटी। ठीक है, टेनासिटी इसका आंसर होगा। 12 नंबर देखिए कि ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका जो है कि पिग आयरन के लिए किया जाता है, पिग आयरन। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्यूपोला फर्नेस से किसका उत्पादन होता है? क्यूपोला फर्नेस से किसका उत्पादन होता है? तो कास्ट आयरन का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मतलब उसका बढ़ जाता है। ठीक है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 18
से 8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ भी 4 दिया गया है, जिसमें सही आंसर होगा 18% क्रोमियम और 8% निकेल। ठीक है, 16 नंबर देखिए, लोहे की सीट पर टीन की कोटिंग की जाती है। लोहे की सीट पर टीन की कोटिंग की जाती है, तो इसमें होगा टीन सीट। ठीक है, टीन सीट। 17 नंबर देखिए, जॉब बनाते समय मापों को मापने और चेक करने के लिए किया जाने वाला टूल्स कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो होगा स्टील रूल होगा। ठीक है, जॉब बनाते समय मापों को मापने और चेक करने के लिए किया जाता है किस टूल का प्रयोग, तो स्टील रूल का प्रयोग किया। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सीट के जॉब पर ज्वाइंट को लॉक करने के लिए किया जाने वाला टूल्स है। सीट के जॉब पर ज्वाइंट को लॉक करने के लिए किया जाने वाला टूल्स है, तो ये है आपको ग्रूवर है। ठीक है, ग्रूवर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के ज्वाइंट में जॉब के सिरों को आपस में मिलाकर सोल्डरिंग करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के ज्वाइंट में जॉब के सिरों को आपस में मिलाकर सोल्डरिंग करके जोड़ दिया जाता है, तो ग्रूव्ड सीम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके